Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to another video. So in today's video I will share with you guys my shopping of perfumes. Lately I have been posting a little less on my channel, so I thought let's shop some perfumes and then I'll review them for you, and these are my favorites right now. तो फर्स्ट परफ्यूम मैंने परचेज़ किया है बोनेंजा से, बोनेंजा रूबी। बोनेंजा रूबी मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इट इज़ नाउ वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड आई रियली लाइक इट। और ये मुझे पड़ा है तकरीबन, आप देख सकते हैं, 2400 का। अच्छा, बोनेंजा रूबी काफ़ी अरसे से काफ़ी अच्छी सेल पे लगा हुआ था, तो मैंने 2400 का ये ले लिया था, और ये फुल 100 ml बॉटल है। वैसे बोनेंजा रूबी का स्मॉलर वर्जन भी है 30 ml वाला, विच इज़ फॉर 984 रुपीज़। और राइट, नेक्स्ट अप वी हैव खाड़ी का परफ्यूम ऊद लेजेंड। खाड़ी की जो नई रेंज ऑफ परफ्यूम्स है उसमें से मैंने ये परचेज़ किया है एंड आई विल टॉक अबाउट इट ऑल। और ये था कोई 4500 रुपये का परफ्यूम था, तो इट वॉज़ क्वाइट अ लॉट। काफ़ी सारी आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि खाड़ी के न्यू परफ्यूम्स के ऊपर रिव्यूज़ दूँ, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। दिस इज़ अ हॉल वीडियो, तो इसमें मैं इतना ज़्यादा डिटेल रिव्यू तो नहीं दूँगी, बट वी विल टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट। द थर्ड परफ्यूम विच आई हैव परचेज्ड इज़ फ्रॉम सेफायर एंड दिस वन आई ऑर्डर्ड ऑनलाइन। सो आप देख सकते हैं कि ये पैकेज्ड आया है। इसको मैं कट करके ओपन कर लेती हूँ एंड विल टॉक अबाउट इट देन। और ये वाला परफ्यूम मुझे पड़ा था कोई 2700 रुपीज़ का, क्योंकि 2500 का परफ्यूम था एंड देन 200 शिपिंग के। सो दिस इज़ हाउ इट केम पैकेज्ड विद ऑल द रिबन्स एंड एवरीथिंग, ताकि पैकेजिंग अच्छी हो। एंड दिस इज़ द परफ्यूम आई ऑर्डर्ड, सेफायर चार्म परफ्यूम, विच आई रियली लाइक्ड इन द शॉप। सो अब एक एक करके इनको ओपन कर लेते हैं, लेट्स ट्राई दम ऑन। मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे ये टेस्ट करने हैं, और मैंने जब से परचेज़ किया मैंने ये ऐसे ही रखे हुए हैं आपको ये हॉल वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने टेस्ट नहीं किए हैं ये। सबसे पहले चार्म परफ्यूम को ही ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह के मुझे बॉक्सेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये चार्म परफ्यूम का ये है कि इसका जो ओपनिंग है वो ऊपर से ही हो रही है, तो इट इज़ क्वाइट हैंडी। मैं इसको स्टोरेज बॉक्स के तौर पे यूज़ कर सकती हूँ। The box is really cute. I mean, the print is so nice, और फ्लोरल सा प्रिंट है एंड इट्स अ गत्ते का कार्डबोर्ड टाइप का है ये। और चार्म 100 ml की ये बॉटल है। आई रियली लाइक द पैकेजिंग। लेट्स सी द fragrance itself. Here's how the bottle looks like. Bottle is also very elegant and very heavy and very classy looking, and it's a glass bottle. अच्छा, सफ़ायर चार्म की फ्रेग्रेंस की अगर बात करें तो इट्स रियली रियली गुड। आई रियली लाइक इट। टॉप नोट्स में इट्स लाइक फ्रूटी एंड then it is also citrusy as well, and it has some sweetness which is coming from apricot, which I got to know afterwards, but in the beginning I was thinking it has some lychee in it. And so you can see how I was supposing it to be lychee, because it has apricot and it has lemon and other citrus fruits, so that's why I confused it with lychee. But in fact it has apricot and lemon and other fruits in the opening notes, and then in the middle notes it has some floral notes, which I really like. I thought it was lilac, but they are white floral fragrances, and I think there is some kind of lilac in there as well, but I don't know what real flowers are there in it because I haven't seen the नोट्स। क्योंकि मैं नोट इसलिए नहीं देख रही क्योंकि मैं अगर नोट्स देख लेती हूँ तो मेरे जहन में वही नोट्स चलती रहती हैं, एंड देन आई डोंट गेट व्हाट द एक्चुअल फ्रेग्रेंस इज़। एंड इन द बेस नोट्स इट इज़ वुडी एंड इट इज़ मस्की, मोस्टली मस्की एंड पाउडरी। सो इट इज़ पाउडरी एंड स्वीट एंड फ्लोरल एंड फ्रूटी फ्रेग्रेंस, एंड आई रियली लाइक इट। इट्स अ वेरी क्लासी, वेरी मॉडर्न, वेरी लेडी लाइक परफ्यूम, और बहुत फॉर्मल इवेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा परफ्यूम है और इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। आई रियली लाइक द प्रोजेक्शन ऑफ इट। लेट्स नाउ ओपन द रूबी अप। और जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि रूबी मेरे पास पहले भी था 30 ml वाला, एंड आई रियली लाइक्ड इट। और इसकी जो पैकेजिंग है वो आपको पता है बोनेंजा की पैकेजिंग कोई बहुत ख़ास नहीं होती है, तो नॉर्मल सी पैकेजिंग है, नॉर्मल सा बॉक्स है, बट द बॉटल इज़ रियली नाइस। इट्स रियली प्रिटी। इट इज़ लाइक अ रियल रूबी, सो इट इज़ वेरी क्लासी एंड क्वालिटेटिव। फ्रेग्रेंस की अगर इसकी बात करें तो इट इज़ लाइक इट इज़ ऑल्सो पाउडरी, बट इट इज़ रियली फ्लोरल और ग्रीनिश फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, लाइक रोज़ ग्रीन स्टेम के साथ रोज़ होता है ना, उसकी अगर फ्रेग्रेंस आप स्मेल करें तो उस टाइप की फ्रेग्रेंस है। आई रियली लव दिस फ्रेग्रेंस। और ये रोज़ी सी है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊँ ना इसमें रोज़ है ना इसमें जैस्मिन है। मुझे लग रहा था कि ये जैस्मिन और रोज़ का कॉम्बिनेशन है, एंड आई वॉज थिंकिंग लाइक इट कैन बी replacement of jade or flora, but it's not. It is actually a lilac fragrance or powdery fragrance hai, but in the base notes it has musk or some other kind of woods, which is really 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 good. I think it has
agar wood or something like that, but the woodiness in the base is amazing. And this is green floral, but it is a cool fragrance, so you can wear it in summer seasons and it really refreshing. लास्टिंग इसकी बस ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग लास्टिंग नहीं है, बीस मोट नहीं है। और इसकी जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन इसकी बहुत ज़बरदस्त है, बिकॉज मैंने इसको अगर सिर्फ नेक पे आप लगाए ना तो इट्स प्रोजेक्शन इज़ जस्ट वाओ। Next up, last but not the least, I bought Khadi's Oud Legend perfume. Oud Legend was the one I liked the most from all their newly launched perfumes. I know it's strange because oud is kind of a fragrance which I don't really thought I would like, but this is a really nice fragrance. But I have to talk about its packaging. I don't really think they have put much effort in the packaging. Like, it's a white cardboard box and there's no creativity in it, and these type of boxes are the ones I don't like, which I was talking about. And the bottle, they are also kind of plain, although they are quality wise good, and they are minimalist, and they are good, but there's no creativity, at least they could have had colored bottles, or maybe some difference in the bottle. There is no creativity in the packaging, but the bottles are still good. However, the box is really not giving it. Alright, let's talk about the fragrance. Okay, the fragrance is quite musky. I must say, I was looking for a musky fragrance and this is the one, I guess. क्योंकि मुझे musky fragrances पाकिस्तानी brands में कोई ख़ास मिल नहीं रही थी female fragrances में. But now I have got one. The one musky fragrance which I like is J Dot's 502 for her, and this is the second one which I like. So yeah, if you want a musky fragrance, this will be it. And projection wise, it will be very beast mode, because everyone would be able to smell you, and it will give the hint of musky fragrance. It is oriental kind of, because the name suggests it is oriental. Oud Legend. Okay, and it is sweet and it is musky and it is floral and spicy. It feels spicy, but it's not because of the musk, I guess. It's a little bit woody because it is Oud Legend, so there is some kind of wood in it also. But I really like the fragrance. अच्छा, जो लोग फ्रेग्रेंस के बारे में थोड़े से सेंसिटिव है ना, जो जिन लोगों की थोड़ी सी सेंसिटिव नोज है, दे शुड ट्राई इट फर्स्ट एंड देन गो गेट इट, बिकॉज इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक, जो कि नाक में काफ़ी जो सेंसिटिव जिनकी नोज़ होगी उनको काफ़ी लगेगी. आई फील लाइक इट कि लगने वाली फ्रेग्रेंस हो सकती है कुछ लोगों के लिए. बट आई रियली लाइक्ड इट. सो हियर आर माई परफ्यूम हॉल. मैंने 3 परफ्यूम्स परचेज़ किए हैं. वन फ्रॉम Bonanza, which is Ruby, and then one from Khadi, which is Oud Legend from their new launched perfumes, and then one from Sapphire, which is Sapphire Charm, and I really liked Sapphire Charm. Okay, these actually, Bonanza and Sapphire are my most favorite Pakistani brands right now when it comes to perfumes. खाडी यूज़ टू बी माई फेवरेट ब्रांड इन परफ्यूम्स, बट उसमें मसला ये है कि ये लोग बहुत जल्दी जल्दी परफ्यूम्स की अपनी जो लाइंस हैं वो पूरी की पूरी लाइंस डिसकंटिन्यू कर देते हैं, जबकि बोनेंजा वाले ऐसा नहीं करते. इनके जो सबसे पुराने परफ्यूम्स थे वो भी आज अवेलेबल हैं. और सैफायर का भी यही है कि जो उनके अच्छे परफ्यूम्स होते हैं ना, जो कि चलने वाले होते हैं, वो उसको डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं, ऑल्दो पूरी रेंज को फिर भी डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो विच इज़ नाइस. तो आई थिंक सैफायर एंड बोनेंजा आई शुड गिव इट टू देम. अनलाइक जे डॉट का भी मैंने सोचा था कि अच्छे होंगे उनके जो है ना एथिक्स, वर्क एथिक्स एंड ब्रांडिंग एंड ऑल दैट, बट अगेन उन्होंने फ्लोरा अभी तक रीस्टॉक नहीं किया एंड ना ही डिसकंटिन्यू किया है. So that was all for this video. I hope you liked it. If you did, please hit like and subscribe to my channel, and let me know in the comments below what kind of videos you would like to watch on this channel. Thanks for watching. Bye.